बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 21, 22 और 23 रजब यानी बुध, जुमेरात और जुम्मे के दिन की सिर्फ एक तस्बीह का ये अमल है। औरत जिसका नाम लेकर पढ़ लेगी, 1 सेकंड से पहले उसकी तकदीर बदल जाएगी। दोस्तों, आज की ये एक ही तस्बीह जिंदगी का नसीब बदल देगी। मेरी हर बहन, मेरा हर भाई ये तस्बीह पढ़ सकता है। ख़वातीन और मर्द हजरात दोनों ये तस्बीह पढ़ सकते हैं। वो अपनी तकदीर और किस्मत के साथ साथ दूसरों की तकदीर और किस्मत भी बदल सकते हैं। आज की ये तस्बीह इतनी खास और मुजर्रिब तस्बीह है, इसको पढ़ लेने से अपनी तो तकदीर बदल ही जाएगी और साथ साथ जिसका नाम लेकर पढ़ोगे उसकी तकदीर भी बदल जाएगी। दोस्तों, 21, 22 और 23 रजब का ये अमल बुध, जुमेरात और जुम्मे का दिन है। ये तीनों दिन बहुत ही ज्यादा खास हैं। इन तीनों दिनों में आप लोगों ने ये तस्बीह पढ़ लेनी है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल के साथ, अल्लाह की रहमत के साथ आपकी दुआ आसमानों तक जाएगी और वो परवरदिगार आपके नसीब को खोल देगा, आपकी किस्मत को चमका देगा। दोस्तों, रजब अल्लाह ताला का महीना है। इसका मतलब ये है कि इस महीने में खसूसियत के साथ अल्लाह अपनी मगफिरत का दरवाजा खोल देता है। हर तरह की खूनरेजी, लड़ाई झगड़े, फसाद, इन सब चीजों पर पाबंदी लग जाती है। अल्लाह अपने बंदों की तरफ खास नजर रहमत फरमाता है और उनकी तौबा कबूल फरमाता है। और इसी माह रजब के महीने में अल्लाह के बहुत से नेक बंदे इबादत में मसरूफ होते हैं, तौबा और इस्तगफार करते हैं और अल्लाह से अपनी मगफिरत तलब करते हैं। दोस्तों, आज ये तस्बीह जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको पढ़ने से पहले एक जो मैं अहम बात आपको बताने जा रहा हूँ वो तवज्जो से नोट फरमा लें कि एक गरीब खानदान के लड़के ने अपने बाप से कहा कि मेरे लिए मोटरसाइकिल खरीद दीजिए। बाप के लिए मोटरसाइकिल खरीदना बहुत मुश्किल था, उसने टाल दिया। बेटा बार बार कहता रहा और बाप बार बार मना करता रहा, उसके पास गुंजाइश नहीं थी। आखिरकार एक रोज बाप ने डांट कर कहा, मैंने कह दिया कि मैं मोटरसाइकिल नहीं खरीदूंगा, आइंदा मुझसे इस किस्म की बात मत करना। ये सुनकर बेटे की आंख में आंसू आ गए। वो कुछ देर तक चुप रहा, उसके बाद रोते हुए बोला, आप ही तो हमारे बाप हैं, फिर आपसे न कहें तो किससे कहें। दोस्तों, इस जुमले ने बाप को तड़पा दिया। अचानक उसका अंदाज बदल गया। उसने कहा, अच्छा बेटे, इत्मीनान रखो, मैं तुमको जरूर मोटरसाइकिल खरीद कर दूंगा। ये कहते हुए बाप की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन उसने पैसा पूरा करके, कहीं से भी पूरा करके बेटे के लिए नई मोटरसाइकिल खरीदी। लड़के ने बज़ाहिर एक लफ्ज कहा था, मगर ये एक लफ्ज था जिसकी कीमत उसकी अपनी जिंदगी थी। इस एक बात में सारा नुक्ता समझ में आ गया है कि अल्लाह से कैसे मांगा जाए। ये तो एक बाप बेटे की छोटी सी मिसाल थी और वो परवरदिगार जिसने हमको पैदा किया है, अगर उससे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? अगर वो नहीं देगा तो कौन देगा? जब बंदा अपने आप को अपने रब के साथ इतना ज्यादा शामिल कर लेता है तो ये वो लम्हा होता है जबकि दुआ महज ज़बान से निकला हुआ एक लफ्ज नहीं होती, बल्कि वो एक शख्सियत के फटने की आवाज होती है। उस वक्त अल्लाह की रहमतें अपने बंदे पर टूट पड़ती हैं। बंदगी और खुदाई दोनों एक दूसरे से राजी हो जाते हैं। परवरदिगार बंदे को अपनी आगोश में ले लेता है। दोस्तों, ये दुआ ही है कि जितने भी हम वजीफे पढ़ते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं, ये सब पढ़ने के बाद अगर हम दुआ नहीं मांगेंगे तो इनका फायदा नहीं होगा। एक दुआ ही होती है जो हमारी जिंदगियों को बदलने की ताकत रखती है। तो आज जिस तस्बीह के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये तस्बीह आपने इस यकीन के साथ पढ़नी है कि जिस यकीन के साथ उस बेटे ने अपने बाप से कहा था कि अगर आपसे नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा, अगर आप नहीं मोटरसाइकिल लेकर देंगे तो फिर कौन लेकर देगा। दोस्तों, इस यकीन के साथ मांगनी है कि सब कुछ अल्लाह ने देना है, क्योंकि वही सबका पालने वाला है, वही सबको अता फरमाता है। 21, 22 और 23 रजब, इन तीनों दिनों में आपने एक एक तस्बीह पढ़ लेनी है। यानी 21 रजब को एक तस्बीह पढ़ लें, 22 रजब को एक पढ़ लें और 23 रजब को पढ़ लें। इन तीनों दिनों में हर रोज एक तस्बीह पढ़ें। दोस्तों, क्या पता आप 21 रजब को तस्बीह पढ़ें,
اور آپ کی دعا آسمانوں تک پہنچ جائے اور آپ کا نصیب چمک جائے، آپ کی قسمت چمک جائے۔ اور ہو سکتا ہے آپ 22 کو پڑھیں یا 23 کو پڑھیں، ان تینوں دنوں میں کسی بھی ایک دن آپ کی قسمت چمک سکتی ہے اگر آپ پورے یقین کے ساتھ یہ تسبیح پڑھ لیتے ہیں۔ جی تسبیح کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس میں پڑھنا کیا ہے کہ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں اور تسبیح کے ہر ایک دانے پر آپ لوگوں نے پڑھنا ہے بسم اللہ یا اللہ یا خالق، پھر دوسرے دانے پر پڑھنا ہے بسم اللہ یا اللہ یا خالق، پھر تیسرے دانے پر بسم اللہ یا اللہ یا خالق۔ دوستو اسی طرح آپ لوگوں نے تسبیح کے ہر دانے پر یہ عمل پڑھ لینا ہے، اور جیسے ہی تسبیح پوری ہو جائے تو دونوں ہاتھ اٹھا کر بارگاہ الہی میں دعا مانگ لیجئے۔ اور دوستو اگر آپ کسی بھی ایسے شخص کا نام لے کر دعا مانگیں گے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ اس کا نصیب کھول دے، اللہ اس کی قسمت چمکا دے، تو انشاءاللہ ایک ہی تسبیح سے اس کی زندگی کا نصیب بدل جائے گا۔ اگر میری کوئی بھی ایسی بہن ہے، کوئی بھی ایسی بیٹی ہے، کوئی بھی ایسی ماں ہے جو اپنے گھر والے کسی بھی مرد کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، بیٹے کے لیے، بھائی کے لیے اس کے نصیب کی دعا کرنا چاہتی ہے، اس کی تقدیر کو بدلتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے، یا کوئی بھی ایسا مرد ہے جو اپنی بیٹی کے نصیب کو بدلتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، تو وہ آج کی یہ تسبیح پڑھ کر اللہ سے دعا مانگ لے، اس کا نام لے کر دعا مانگ لے، انشاءاللہ جس کا نام لے کر پڑھو گے اس کا نصیب چمک جائے گا۔ دوستو اس تسبیح کو آپ لوگوں نے بالکل بھی ضائع نہیں کرنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رجب ایک عظیم الشان مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالی نیکیوں کو دگنا کرتا ہے۔ جو کوئی رجب میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے، اور جو کوئی رجب میں 7 دن کے روزے رکھے گا اس پر دوزخ کے 7 دروازے بند کیے جائیں گے، اور جو کوئی اس ماہ میں 8 روزے رکھے گا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جو کوئی اس ماہ میں 10 روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کرے گا اسے وہ دے دی جائے گی۔ اس ماہ مبارکہ کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، بہت ہی زیادہ عظمت ہے۔ اس میں اعمال لازمی کیا کریں، تسبیحات لازمی پڑھا کریں، استغفار کثرت سے کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔